प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मौका दिया कि ताकि हम वचन को बांट सके। ठीक है, तो आज का विषय है दास या पुत्र। ये दोनों अलग अलग, ठीक है, दास या पुत्र, क्योंकि इस विषय में ऐसी बात है कि एक तो हम दास हो सकते हैं या पुत्र हो सकते हैं, बीच में हम कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, परमेश्वर के राज्य में एक तो हम दास हो सकते हैं, अगर हम दास है तो पुत्र नहीं हो सकते, और पुत्र है तो हम दास नहीं बन सकते। ठीक है, जैसे यीशु ने भी कहा है, एक व्यक्ति दो रास्तों में नहीं चल सकता, एक तो उसे सकरे रास्ते पे जाना पड़ेगा या फिर उसे चौड़े रास्ते पे चलना पड़ेगा, बीच में कोई भी रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, ये नहीं तो दोनों स्वामियों की सेवा करेगा तो एक को नाराज करेगा और एक को खुश करेगा। वैसे ही हम जब मसीह जीवन में चलते हैं ना, एक तो हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं या तो फिर शैतान को खुश कर सकते हैं। अगर शैतान को खुश करेंगे तो परमेश्वर को हम गुस्सा दिलाएंगे और दुखी करेंगे, और यदि हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो शैतान हमारे पीछे पड़ेगा हाथ धो के। फिर भी हमें परमेश्वर के साथ चलना है। ठीक है, तो चुनाव, ये जीवन पूरा चुनाव आपके हाथ में होता है। वैसे तो इंसान कभी आजाद नहीं हो सकता। देखो, एक तो वो परमेश्वर के हाथ में रह सकता है या फिर शैतान का, बीच में नहीं रह सकता। इसीलिए इंसान के हाथ में चुनाव है कि मैं अपना कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में दूं या शैतान के हाथ में दूं। शैतान के हाथ में देगा तो उसका अंत होगा मृत्यु, हमेशा के लिए। और परमेश्वर के हाथ में अगर हम अपना कंट्रोल देते हैं तो वो होगा सार्वकालिक जीवन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, आज के प्रचार में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आज का विषय है, हम लोग है ना, जब मसीह में आने से पहले हम सब दास थे, गुलाम थे। किस चीज के गुलाम थे? और गुलाम थे, मजे की बात ये तो हमको पता तक नहीं था कि हम गुलाम हैं। हमको तो ये पता था कि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, लेकिन हम गुलाम थे। शारीरिक रीति से हो सकता है हम आजाद है, लेकिन आत्मिक रीति से हम उस पाप के गुलाम थे। सारी दुनिया उस पाप की गुलामी में फंसी हुई है। तो हम धन्य लोग हैं जो परमेश्वर ने हम पे से वो जुआ तोड़कर हमें आजाद कर दिया। तो जब हमें आजाद किया है तो हम वापस अगर उस जुए में जाना चाहे तो फिर ये बात गलत है, हम अधिक दंड के योग्य होंगे, क्योंकि हमने सच्चाई जानकर भी सच्चाई के जैसा फल नहीं लाया। ठीक है, तो जैसा विषय है, हम सब जितने लोग अभी डिस्कॉर्ड पे जितने पहले, सब हम लोग मसीह में आने से पहले बंधन में थे, अनेक बंधनों में थे। कोई किसी दारू के बंधन में था, कोई सिगरेट, इन सब बंधनों में हम लोग अलग अलग तरीके से फंसे हुए थे। यानी कि कुल मिलाकर हम पाप के दास थे। और वचन कहता है कि दास जो होता है वो घर में नहीं रह सकता, हमेशा के लिए वो घर में नहीं रह सकता, क्योंकि वो वारिस नहीं है। अगर वो वारिस है तो वो हमेशा के लिए, क्योंकि उसी का है वो सब। लेकिन अगर वो दास है तो वो घर में नहीं रह सकता, बाइबल कहती है। लेकिन हमेशा कौन रह सकता है? पुत्र रह सकता है। तो आज हम सबको, जितने लोग जुड़े हैं, सबको खुद को सवाल करेंगे कि क्या हमें दास बनना है या पुत्र बनना है। ठीक है, जब दास बने रहेंगे तो पुत्र नहीं बन सकते, और अगर पुत्र बन गए तो दास नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि हमें मसीह ने पाप की गुलामी से आजाद किया था। पर यदि फिर से हम पाप की दासत्व में जाए तो हमें पुत्र बनाया मसीह ने, लेकिन हमने पुत्र जैसे काम नहीं किए। पिछला मेरा प्रचार था इस डिस्कॉर्ड पे कि हम मुंह से तो बोलते हैं कि हम करते हैं, लेकिन अपने कामों के द्वारा उसको नकारते हैं। वैसे ही हम मुंह से कहते हैं कि हम पुत्र है, लेकिन काम हमारे दास वाले हैं। लेकिन परमेश्वर तो सच्चाई जानता है ना, परमेश्वर तो ऊपरी ऊपरी न्याय नहीं करता। परमेश्वर तो अंदर की बात जानता है कि तू क्या है, दास है या पुत्र है। जब परमेश्वर तुम्हें बोले कि तुम दास हो या पुत्र हो, तब वही सच्चाई है। अभी एक बात और है, हम लोग नास्तिक उन लोगों को कहते हैं, बाइबल में भी लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन वो तो नास्तिक है क्योंकि उसको सच्चाई की पहचान नहीं है। लेकिन हम लोग जो भी मसीह को जान चुके, सच्चे खुदा को जान चुके, बस हम लोग नास्तिक नहीं, हम ईश्वर में ही नहीं, सच्चे ईश्वर में आ चुके। लेकिन फिर भी हमारी जीवन, हमारी हरकतें, मतलब हमारे काम ऐसे है कि कोई परमेश्वर नहीं है। हम विश्वास करते कि ईश्वर है, लेकिन हमारे कामों के द्वारा हम दिखाते कि कोई ईश्वर नहीं है। हमारे काम ऐसे कि जहाँ पे इस दुनिया में ईश्वर ही नहीं है, कोई बनाने वाला है ही नहीं।
तो हम जब मन में मानते हैं कि ईश्वर है और हम पे नजरें बनाए हुए है कि हम क्या कर रहे हैं, पल पल की खबर उस ईश्वर को है, तो फिर हम ऐसे अपने कामों के द्वारा हम ऐसा क्यों दिखा दें कि हम नास्तिक है। क्योंकि जो सिर्फ मन में विश्वास नहीं रहता कि ईश्वर नहीं है, वही नास्तिक नहीं है। जो अपने कामों के द्वारा ईश्वर को नकारता है वो भी नास्तिक है, क्योंकि वो ऐसे काम करता है कि ईश्वर नहीं है, आजाद है जैसे सारी दुनिया, वो कुछ भी कर सकता है पाप। ठीक है। तो आगे वचन में बढ़ते हैं। ठीक है। अगर हम पुत्र बनने के बाद भी दास जैसे काम करें तो हमारा कोई फायदा नहीं है। जैसे पिछले बार में बोला था मैंने, मुंह से हम सब कुछ बोलते हैं परमेश्वर से, प्यार करते, गाने गाते, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, लेकिन अपने कामों में वो प्यार हम नहीं दिखाते। ठीक है। वैसे ही हम बोलते तो है कि हम पुत्र है, लेकिन हमारे काम गुलाम वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, वचन में जाएंगे। तो सबसे पहला वचन मैंने रखा है इधर, यूहन्ना 8वां अध्याय 31 से लेकर 36 तक। आप लोग वचन निकाल दें। थैंक यू लॉर्ड। हाँ, लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जो मैसियानिक जूइश थे ना, जो यीशु पे विश्वास करते थे यहूदी, उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। लेकिन 32 में क्या कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह उन्हें ऐसे शब्द बोलते हैं जबकि वो लोग गुलामी में नहीं थे। वो क्या कहते देखो, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश है और कभी भी किसी के दास नहीं हुए, फिर तो कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। हम जब जाते हैं अविश्वासियों के पास सुसमाचार लेके, तो जो हटीले मन के होते हैं, जिनका मन फिराने का नहीं है, उनको फिराने का नहीं है, तो वो हम उनको बोलते हैं कि सारी दुनिया पापी है, तो वो बोलते हैं हमने पाप नहीं किया है। तो अभी हम लोग उनको क्या जवाब देंगे, वो तो अपने मुंह से बोलता है कि हमने पाप नहीं किया है, जबकि वो पाप में पैदा हुए, जबकि आदम का बीज उनके अंदर है, फिर भी वो बोलते, वो मानते नहीं, यीशु मसीह को वो ठुकरा देते हैं। जो सच्चाई को है ना, उनके पास सुसमाचार तो पहुंचा, लेकिन उन्हें वो ठुकरा देते हैं। तो वैसे ही यहूदियों को यीशु ने कहा था, फरीसियों को, वो कहते हैं क्या हम अंधे हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम अगर कहते कि हम अंधे हैं तो तुम्हारी आंखें खुलती, लेकिन तुम अब कहते हो कि हम अंधे नहीं है, तो तुम्हारा पाप वैसे ही बना रहता है। तो वैसे ही जैसे अविश्वासी कहते हैं कि हम पाप नहीं है, तो उनका पाप वैसे ही बना, क्योंकि जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। तो वापस अपने विषय की ओर चलते हैं। ठीक है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे स्वतंत्र करेगा, झूठ से स्वतंत्र करेगा। जहां जहां सत्य आ जाता है, झूठ वहां से निकल जाता है, और जहां झूठ आता है वहां से सत्य निकल जाता है। दोनों एक जगह नहीं रह सकते। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। दास सदा नहीं रह सकता। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच, यहाँ पे यीशु ने सचमुच क्यों कहा उन लोगों को, क्योंकि वो लोग इससे पहले उनसे जो भी पाप होते थे उसके लिए वो बलि चढ़ाते थे। तो यीशु ने कहा, बलि और ये चढ़ाने से, परमेश्वर कहते हैं बलि ये चढ़ाने से तुम्हारे पाप ढाके जाते हैं, ढांपे जाते हैं, माफ नहीं होते, मिट नहीं जाती है। वो एक टेम्पररी था उन लोगों के लिए। व्यवस्था में जो बलि का चढ़ाते थे ना वो लोग, उनसे उनके पाप ढप जाते थे। जैसे कहीं चादर पे अगर कोई चाय वही गिर जाए, दाग लग जाए, तो वहां पे हम ढाप देते हैं ताकि लोगों को ना दिखे। तो वैसे ढापना हो गया। लेकिन यीशु मसीह है जो पापों को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम जब पुत्र पे विश्वास करोगे, मुझ पे विश्वास करोगे, तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हें यह टेम्पररी, ये तात्पुरते विलास की जरूरत नहीं है। तुम्हें हमेशा का एक क्षमा मिल जाएगी, और वो लहू से मिल जाएगी। ठीक है। तो आगे हम और वचन में बढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 6 वचन 16 से 23 तक। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो,
उसी के दास हो जाते हो। सुमित ब्रदर, आपका माइक ऑफ करिए। तो हम लोग है ना, कोई अभी यहाँ पर सिर्फ यही चीज है ना, ये कि हम शराब सिगरेट इन सब के बारे में बात करें, ये तो एक मसीह विश्वासी जो सच्चा होता है वो पहले ये सब छोड़ चुका होता है। मूर्ति पूजा भी सब कुछ पहले, यीशु मसीह के आने के बाद सबसे पहले कोई चीज छोड़ता है इंसान तो वो है मूर्ति पूजा। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें छोड़ता है वो। तो ये सब चीजें तो छोड़ता है, ये सब तो कोई नहीं करता। सब बोलते हैं कि हम पाप नहीं करते, जो ऊपर बड़े बड़े पाप है ना, मतलब दिखते हैं दारू सिगरेट, ये सब कोई नहीं करता। लेकिन पौलुस कहता है तुम जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो जाते हो। चाहे वो अंदर की जो हमारा मन है, हमने ऊपर से तो सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन हमारे मन में अभी भी हम उन विचारों के गुलाम हैं, अपनी सोच के गुलाम हैं। तो उनसे कब आजाद होगे? तो हम उन चीजों के गुलाम हैं अंदर से। बाहर से तो हम आजाद हो गए, लेकिन अंदर से अभी भी गुलाम है। तो वहां से भी हमको आजाद होना है। ठीक है, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, और चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यदि हम पाप के गुलाम हो गए तो हमें वेतन में क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगी, अनंत मृत्यु को भी। ठीक है, और यदि हम धार्मिकता के गुलाम बने, इससे करोड़ों गुना अच्छा है कि पाप के दास बनने से अच्छा है परमेश्वर के दास बनना। ठीक है, क्योंकि उसका अंत धार्मिकता है, उसका अंत है अनंत जीवन। ठीक है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। मन से, ऊपर से नहीं, जिसके सांचे में ढाले गए थे। ढाले गए तो सांचा क्या है? हम ये मिट्टी किस सांचे में ढाली गई थी? परमेश्वर की महिमा करने के लिए ढाली गई थी। लेकिन इस मिट्टी ने शैतान की महिमा करनी चाहिए। जो आदम को बनाया था सांचे में ढाल के, अपने सांचे में ढाल के बनाया था परमेश्वर ने, अपने स्वर में। क्या लिखा है? आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था। किसकी महिमा करने के लिए? खुद उसकी महिमा करने के लिए, परमेश्वर की। लेकिन उसने उसके विपरीत काम किया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से उस धार्मिकता में आए जिसके लिए हम बनाए गए थे। इसी के लिए हम बनाए गए थे। हम लोग पाप करने के लिए बनाए नहीं गए थे। परमेश्वर धार्मिक है तो हम परमेश्वर के समान है, मतलब परमेश्वर के स्वरूप में है, तो हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए ही बनाए गए थे। ठीक है, जिसके सांचे में ढले गए थे। और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। अभी हम लोग पाप के दास नहीं है, अभी हम लोग धार्मिकता के दास है। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ। पौलुस बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं जो तुमको वचन बता रहा हूँ वो तुमको मानने में मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तुम्हारा उत्साहित है, लेकिन तुम्हारा शरीर दुर्बल है। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता और कुकर्म के दास करने के लिए सौंपा था, जैसे हम लोग जब अविश्वासी थे, जब मसीह में भी होंगे, लेकिन मसीह में पूरी तरह से नहीं थे, लेकिन हमने अपने अंगों को पाप के दास बनने के लिए सौंप दिया था। अभी जब तुम पर अनुग्रह हुआ और तुम मसीह में पूरी रीति से आ चुके हो, तो अपने अंगों को मसीह का दास होने के लिए सौंप दो, मसीह के काम का दास होने के लिए सौंप दो, सुसमाचार के लिए सौंप दो। ऐसा कहता है वचन। जैसे को कर्म के दास करने के लिए सौंपा था, वैसा ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए, धार्मिकता के दास करके सौंप दो। क्योंकि जब पौलुस ये बता रहा है तो वो उसने खुद ऐसे किया था, तभी हमको बता रहा है। खुद उसने पूरी रीति से परमेश्वर को अपने शरीर को पूरी रीति से दास करके सौंप दिया था परमेश्वर को, बलिदान चढ़ा दिया था अपने शरीर को। तब वो हमको बता रहा है। अगर वही ना करता तो हमको कैसे बता सकता? क्योंकि जब तक हम चीज खुद नहीं करते तब तक दूसरों को नहीं बता सकते। क्या अविश्वासी भी प्रचार करता है यीशु मसीह का? नहीं करता, क्योंकि वो खुद विश्वास नहीं करता, तो दूसरों को क्या बताएगा? ठीक है। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब हम पाप के दास थे तो परमेश्वर की ओर से स्वतंत्र थे। क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर ने उनको उनकी नीच कामनाओं पे छोड़ दिया है कि आपस में व्यभिचार करे और नाश हो जाए, ऐसे करके छोड़ दिया था परमेश्वर ने उनके। तो धार्मिकता की ओर से वो आजाद थे। लेकिन जैसे ही पाप परमेश्वर के दास बन गए, परमेश्वर में आ गए, यीशु मसीह पे विश्वास किया, तो पाप की ओर से आजाद हो गए। वो पाप नहीं कर सकते। ठीक है। और परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। ठीक है, तुमको रास्ता पता है, तुमको मंजिल पता है,
तुमको कैसे चलना है ये भी पता है, तुम्हारे पास सहायक भी है, तुम्हारे पास दान भी है परमेश्वर की ओर से मिले, तुम्हारे पास वरदान भी है, तुम्हारे पास उसका अनुग्रह है, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, तुमको सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या चाहिए जो सब कुछ है तुम्हारे पास, अधिकार है, दुष्ट आत्माओं पे अधिकार है, शैतान पे अधिकार है, और लोगों को क्षमा करने तक का अधिकार है, लोगों को बचाने तक का अधिकार है तुम्हारे पास, जीवन मरण की ताकत तुम्हारी मृत्यु में, और ये सब होने के बावजूद तुम नहीं चलते हो तो कितना दंड तुमको मिलेगा सोचो। अविश्वासियों के पास क्या है? कुछ नहीं है। जब वो मरेंगे और न्याय के लिए खड़े होंगे तो उनको जितना दंड नहीं मिलेगा जितना तुम लोगों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी अगर हम कुछ नहीं करते हैं ना तो हम जीते जी भी मरे हुए, ठीक है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु और परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 1 में से एक वचन पढ़ेंगे, ठीक है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। अभी ये लिखा तो व्यवस्था के लिए था, ठीक है, लेकिन ये गलातियों की पत्री जो वचन में हमने पढ़ा अभी, वो इसका कॉन्टेक्स्ट है यहूदियों की व्यवस्था के लिए, लेकिन हम लोगों के अंदर भी तो अलग व्यवस्था थी ना, हम भी तो हमारे धर्मों को फॉलो करते थे ना, व्यवस्था को, जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं वहां पे हम लोग अपनी व्यवस्था थी हमारी। तो यीशु ने यहूदियों के लिए उस व्यवस्था से मुक्त हो जाओ बोलता है, और हमारे लिए ये अन्य जातियों वाली व्यवस्था से मुक्त हो जाओ बोलता है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, तो क्या कहता है, भेड़ों का द्वार में हूँ, जो मुझसे अंदर आता है तो अंदर बाहर जाया करेगा, मतलब वो आजाद है, वो कुछ भी कर, मतलब अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है, वो आजाद है, उसको कोई बंधन नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, तो दासत्व के जुए में फिर न जूते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभी बात आती है खुद को जांचने की। कैसे जांचने की? कि हम विश्वास में है कि नहीं। वचन कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। खुद की परीक्षा लगो। हम दूसरों को तो बहुत जांचते रहते हैं, दूसरों को जज करते रहते हैं, अरे इसका प्रचार ऐसा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, हम जज करते रहते हैं दूसरों को, ये इसका स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा है वैसा है, ठीक है, आप सब जानते हो। तो क्या हम अपनी भी परीक्षा करते हैं, खुद की भी? वचन कहता है कि तुझे तेरे भाई की आंख का तिनका तो दिख जाता है, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता। तो क्या हम अपनी खुद की परीक्षा लेते हैं कि हम विश्वास में है कि नहीं? जितना हम 1 महीने पहले थे, क्या हम उससे ज्यादा है या उससे कम है अभी? ऐसे हम खुद की परीक्षा लेते हैं। और अभी हमने परीक्षा ले ली, मैंने परीक्षा ले ली खुद की, और अगर मैंने खुद में मसीह को नहीं पाया तो मैं उस परीक्षा में निकम्मा निकला। निकम्मा निकला मतलब फेल हो गया, और फेल होने का मतलब है तुम्हें फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यहाँ पर लिखा है तुम बाहर बाहर से पाप छोड़ दोगे और अंदर वैसे ही गंदगी रखोगे। तो क्या कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन नया होना चाहिए हमारा। शरीर तो ठीक है, हम लोग आजाद हो गए, काम छोड़ दिए, सब कुछ कर दिया, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन कटोरा बाहर से साफ किया, अच्छा किया, क्या अंदर से वैसा ही है गंदा? अंदर से कौन साफ करेगा? मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, उठना बैठना हर अलग होना चाहिए। कुछ तो फर्क होना चाहिए ना अविश्वासियों में। इधर अविश्वासी भी लोगों की बुराइयां कर रहा है, हम भी इधर बुराइयां कर रहे हैं। अविश्वासी भी झगड़ा कर रहे हैं और हम लोग भी इधर झगड़ा कर रहे हैं मसीह में आके। अविश्वासी भी जैसे काम करे वैसे हम भी करें, तो उनमें और हमें फर्क क्या? तो उनको हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास आओ तो तुम्हें शांति मिलेगी? बोलता है तुम्हारे इधर शांति नहीं है, इससे ज्यादा शांति तो संसार में दिखती है, फिर वो बोलता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अभी पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 से 10 वचन पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर बीज है परमेश्वर का। बीज क्या है? वचन। क्योंकि उसका बीज उनमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जब खेत है,
जब स्वामी सो रहा था तो शायद विरोधी आकर, दुश्मन आकर अपना गलत बीज बो के चला गया। हमारे ये दुनिया में गलत बीज भी है, तो इससे गलत बीज और अच्छे बीज, गलत फसल और अच्छी फसल में फर्क दिखना चाहिए। नहीं तो गलत फसल भी ऐसे बढ़ रही है और गलत सही वाली फसल भी ऐसे ही बढ़ रही है, तो फिर जब कटनी आएगी तो दोनों को साथ में काटा जाएगा। ठीक है, साथ में काटा जाएगा और जो अच्छी है उसे भी जला दिया जाएगा। ठीक है, जो जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अपने सामने